बच्चा आपका 1.5-2 महीने का होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है आप रियलाइज़ करते हो कि उसके सिर पे कुछ फ्लेक्स इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और जो साफ़ भी नहीं हो रहे हैं। जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके आसपास जो ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं, उनमें से एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ऑयल होती है। कई लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि एलर्जी हो गई, कि स्किन के ऊपर बच्चे की एलर्जी हो गई, बट हमें ये बात समझनी है जहाँ भी एलर्जी होगी वहाँ पे इचिंग होगी। ये नॉन इची होता है, तो यू शुड अवॉइड कि आप आगे को कोम करें, क्योंकि वही फ्लेक्स अगर इस एरिया पे आएंगे तो वही ग्लैंड्स जो हैं हमारे ऑयल वाले यहाँ पे भी हैं, वही फंगस इसी यहाँ पे जो ऑयल प्रोड्यूस हुआ है उस पे अटैच हो जाएगा। सेहतनामा में आज बात, बच्चे जब पैदा होते हैं कुछ दिनों के, कुछ महीनों के होते हैं तो उनके सिर पर पपड़ी सी जमा हो जाती है जिसे क्रेडल कैप कहा जाता है। इसका इलाज क्या है, इसे कैसे हटाया जा सकता है और क्या इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत पड़ सकती है? डॉक्टर सौरभ कपूर हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। बहुत सारे वीडियोस हमने आपके साथ बनाए हैं न्यूबॉर्न केयर पे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है आपको। आप शायद आपके जहन में जो सवाल होंगे सब पर हमने वीडियो बनाई है, और अगर आपके पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पे आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं, कुछ और टॉपिक, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर उस पर भी उन टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाएंगे। बच्चे के सिर पर जो क्रेडल कैप बोलते हैं आप, जो पपड़ी जम जाती है जी। समझ नहीं आता इसका क्या किया जाए, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी जो छोटा सा 1 2 3 4 दिन का बच्चा है या 1 महीने 2 महीने का, तो यहाँ पर तो हाथ लगाने से भी डर लगता है, क्योंकि सिर पे जब आप देखते हो ना तो वो जैसे धड़कन होती है, वो हाँ। धड़क रही होती है कोई चीज। होता है। हाँ, क्या किया जाए? आई थिंक ये जो क्रेडल क्रैप, जिसको क्रेडल कैप कहते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि सिर पे मैल जम गई, बहुत सारे बच्चों में बहुत ही कॉमनली पाई जाने वाली प्रॉब्लम है और बहुत ही वरीसम होती है, बिकॉज सडनली बच्चा आपका 1.5-2 महीने का होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है आप रियलाइज़ करते हो कि उसके सिर पे कुछ फ्लेक्स इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और जो साफ़ भी नहीं हो रहे हैं। आप उसको क्लीन करते हैं बट वो निकल नहीं रहे हैं, और बहुत बार बच्चे उस पर आप उसको निकालने के चक्कर में उसको वहाँ पे खरोच लग जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है और बहुत डिस्टर्बिंग होता है। और कई बार यही जो फ्लेक्स हैं और जो चीज़ें हैं, यही चीज़ यहाँ पर आईब्रोज के ऊपर भी नज़र आती है, यही चीज़ कई बार कानों के पास भी नज़र आती है। तो जिसको कि हम कॉमनली कहते हैं कि बच्चे के सिर पे मैल जम गई है, तो वही मैल को अगर हम देखें तो बेसिकली वो है क्या? इट इज़ नथिंग बट जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके आसपास जो ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं, उनमें से एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ऑयल होती है। अगर हम इसको कॉमन भाषा में कहें तो क्यों होता है ये, तो ये कारण है, तो जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ऑयल करते हैं, उसी ऑयल को हम सीबम बोलते हैं, इसको हम सीबम बोलते हैं। और वो जब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वही जब थिक हो जाता है, तो वो फ्लेक्स की फॉर्म में, पैचेस की फॉर्म में हमारे बच्चे के जो सिर के ऊपर है वो इकट्ठा हो जाता है। बहुत बार लोग डर जाते हैं क्योंकि जो सिर के ऊपर वाला एरिया है, इसको हम एंटीरियर फॉन्टेनेल कहते हैं, जो कि इस शेप का होता है। तो ये एरिया ओपन होता है, तो बेसिकली भगवान ने एक मैकेनिज्म बनाया है कि जैसे जैसे बेबी ने बड़ा होना है, उसकी ब्रेन ने ग्रो करना है, तो उस ब्रेन को ग्रो करने के लिए जगह भी चाहिए। तो अगर सिर की बोन्स के बीच में गैप नहीं होगा तो वो ब्रेन बड़ा कैसे होगा? सो इट इज़ अ नेचुरल मैकेनिज्म जो कि भगवान ने छोड़ा है हमारे ब्रेन को ग्रो करने के लिए। तो इसलिए अगर वो उसको आप हाथ लगाएंगे तो वो सॉफ्ट होता है, और बहुत बार वो पल्सेटिंग, आप उसको, उसमें पल्सेस फील होती हैं क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो है, तो इसलिए आप उसमें पल्सेस को फील कर सकते हैं। तो इस एरिया पे जब वो जम जाता है तो बहुत सारे लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि बहुत सॉफ्ट एरिया है, इसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकते हैं, वो क्या तो करें। हाथ लगाने में भी डर लगता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट एरिया, और एक्चुअली बहुत वाइटल एरिया है वो, तो उस पर चोट नहीं लगनी चाहिए हमें आइडली। तो वो जब क्रेडल क्रैप कैप वहाँ जम जाती है, या जो मैल है वो वहाँ जम जाती है, तो उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। इस चक्कर में बहुत लोगों ने बच्चों के बाल उतरवा देते हैं, बहुत जल्दी उतरवा देते हैं बाल की, अगर बाल उतरवा देंगे तो शायद वो साफ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इवन बाल उतरवाने से अगर उसके ऊपर कोई शार्प ऑब्जेक्ट चलेगा तो डैमेज जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर वो उखड़ेगा तो हो सकता है ब्लीडिंग हो जाए, बट वो साफ नहीं होगा, वो साफ नेचुरली होगा, वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। 15-20 दिन या 1 महीने के बच्चे से लेकर पहले साल, इनफैक्ट कई बच्चों को 1.5 साल तक भी वो क्रेडल कैप रहता है, बट मोस्ट ऑफ दी बच्चे 1 साल के अंदर अंदर इस प्रॉब्लम को आउटग्रो कर जाते हैं, यानी कि 1 साल के आसपास ये प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे सॉर्ट आउट अपने आप निकल जाती है।
अगर हम पूछेंगे कि इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, ध्यान कैसे तो रखा जाए? अगर हम देखें कि क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो रियली नॉट, यू कैन नॉट प्रिवेंट इट, क्योंकि इसके कारण अगर हम समझेंगे तो बहुत सारे हैं। एक, जो मैंने बताया कि ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ऑयल कर रहे हैं हेयर के आसपास, वो बेसिकली हार्मोन से रेगुलेट होता है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते। दूसरा कारण लिखा गया है कि बहुत बार एक फंगस होती है जिसको हम मैलासेसिया फरफर के नाम से जानते हैं। उस फंगस जब वो उस बालों में या उस चीज़ में फंस जाती है मैल के अंदर, उसके ऊपर कुछ इन्फेक्शंस हो जाती हैं सेकेंडरी, तो एक कारण वो भी देखा गया है। तो कई लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि एलर्जी हो गई, कि स्किन के ऊपर बच्चे की एलर्जी हो गई, बट हमें ये बात समझनी है, जहाँ भी एलर्जी होगी वहाँ पे इचिंग होगी। ये नॉन इची होता है। जो ये क्रैडल कैप है या सिर की मैल है, इसमें खारिश नहीं होती बच्चे को। ओके। जो बच्चा, हमें माँ बाप कहते हैं कि बच्चा बाल खींच रहा है, वो बाल हमेशा इधर से खींचेगा या इधर से खींचेगा, सिर के ऊपर खारिश नहीं करेगा। तो अगर बच्चा सिर पे खारिश नहीं कर रहा है तो अनलाइकली है कि वो एलर्जिक है। इट इज़ मोस्टली अ नॉर्मल फिनोमिना, जहाँ पे हॉर्मोन्स की वजह से उसकी ऑयल ग्लैंड्स जो है उन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस किया, वो जम गया ऑयल, और वही जो है फ्लेकी फॉर्म में ऊपर दिखना शुरू हो गया। तो आप उसको जो मर्जी कर लीजिए, वो धीरे धीरे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जाएगा। तो हाँ, जब अगर बच्चे के फंगस, जैसे हमने बताया कि सॉरी कुछ फंगस इन्फेक्ट कर देती है साथ में, उसके लिए हमें कुछ मेडिकेशंस की या दवाइयों की जरूरत पड़ती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें आगे। लेकिन क्या उसको जब बच्चे के सिर को धोते हैं उस वक्त धोने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि क्या वो निकल सकती है? और दूसरा ये है कि अक्सर नहला धुला के बच्चे के सिर पे तेल खासकर यहाँ लगाया जाता है, तो क्या उससे वो ज्यादा बढ़ती है पपड़ी? तो देखिए, ऐसा है कि अगर बहुत एक्सेसिव अमाउंट में वो डिपॉजिट हुआ है सिर पे, जो हमारा फ्लेक्स हैं, तो कई बार हम ऑयलिंग को अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रूटीन ऑयलिंग की बात करें, एक्सेसिव ऑयलिंग नहीं, रूटीन ऑयलिंग जिसमें हम थोड़ा सा तेल लगाते हैं बच्चे के सिर में, वो हार्म नहीं करता, और उसको स्टॉप भी नहीं करना चाहिए, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए अनटिल अनलेस बहुत सीवियर हो जाए। दूसरी चीज़, जैसे आपने बताया कि बेबी शैम्पूज का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, या किसी से भी अगर हम हेड वॉश कर रहे हैं बच्चे का, तो डेफिनेटली जब आप धीरे धीरे हेड वॉश करते हैं शैम्पू के साथ, हैंड्स को हाथ को ऐसे सिर पे फेरते हैं, तो फ्लेक्स जो हैं डिस्प्लेस होते हैं। वो रूटीन में आपको बहुत बड़े मेजर अमाउंट में नहीं, बट धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फ्लेक्स क्लियर ऑफ हो जाते हैं। अनदर वे आउट इज कि जब हम बच्चे को कोम करते हैं या सॉफ्ट हेयर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर कोम नहीं कर सकते तो हेयर ब्रश होता है, तो हेयर ब्रश से जब आप इस्तेमाल करोगे, आप बच्चे के जब आपने नहलाया धुलाया सब कुछ करके, उसको हेयर ब्रश से एक साइड को हम कहते हैं कि कोम कीजिए। तो जब आप कोम करते हैं, ग्रेजुअली कोम के ब्रिसल्स में या जो सॉफ्ट हेयर ब्रश है उसके ब्रिसल्स के साथ जो फ्लेक्स लूजन अप हो जाते हैं नहलाने के टाइम पे, वो क्लियर ऑफ हो निकल जाते जाते हैं। एक चीज़ और है कि हम यूजुअली ये बताते हैं सबको कि आप आगे को कोम मत कीजिए, या आगे को सॉफ्ट हेयर ब्रश का इस्तेमाल मत कीजिए। जो कोम करनी है, बहुत लोग पहले बालों को आगे करके फिर साइड पे करते हैं, सो यू शुड अवॉइड कि आप आगे को कोम करें, क्योंकि वही फ्लेक्स अगर इस एरिया पे आएंगे तो वही ग्लैंड्स जो हैं हमारे ऑयल वाले यहाँ पे भी हैं, वही फंगस इसी यहाँ पे जो ऑयल प्रोड्यूस हुआ है उस पर अटैच हो जाएगा, और कई बार वो यहाँ तक और इस एरियाज में भी स्प्रेड कर जाता है। Right. तो उसको अवॉइड करने के लिए बेटर यही है कि हम जो हेयर ब्रश है उसको साइड वेज इस्तेमाल करें, फ्रंट को इस्तेमाल ना करें। तो एक तरीका है ये। अगर इनके ऊपर कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई जख्म बन जाए या ब्लीडिंग होने लग जाए, तो हमें अपने डॉक्टर को डेफिनेटली दिखाना है। उसके ऊपर लगाने के लिए कुछ मेडिकेटेड क्रीम्स आती हैं, कई बार उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। कई बार फ्लेक्स बहुत हार्ड होते हैं तो माइल्ड स्टेरॉयड क्रीम्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। कई बार कुछ एंटी फंगल शैम्पूज का इस्तेमाल किया जाता है अगर बहुत, बट वो सब चीज़ें बेबी को देखने के बाद, और अगर कुछ स्पेशल केसेस में जहाँ बहुत सीवियर हो जाए वहीं इस्तेमाल करते हैं। 99% केसेस में अगर हम बात करें तो हमें कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई कोई बीमारी लग गई है, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे ये अपने आप सारे फ्लेक्स निकल जाते हैं और ये मैल सिर से ऊपर साफ हो जाती है। 1 से 1.5 साल तक आपने कहा कि एक से एक सवा साल मोस्ट ऑफ द बेबीज जो हैं वो 1 सवा साल तक इस प्रॉब्लम को आउटग्रो कर जाते हैं। हाँ, तो इतना पेशेंस पेरेंट्स को रखना क्योंकि पड़ेगा। जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है तो बच्चा 1 डेढ़ महीने के आसपास होता है यूजुअली, और उसके बाद शुरू में थोड़ा बढ़ती है। हमें लगता है कि 6-8 महीने तक बच्चे की ये प्रॉब्लम बढ़ गई है कम होने की बजाय, और कई बार पेरेंट्स पैनिक में कभी एक डॉक्टर को दिखाते हैं, कभी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, कभी तीसरे डॉक्टर को, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ देम सबका जवाब यही होता है कि इसको वेट करना है, पेशेंस रखनी है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगा। हाँ, कुछ डेंजर साइंस हैं, अगर हमें लगे उसमें रेडनेस हो रही है
उसके अंदर इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ से कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई पस भर गई है, ऐसा कुछ लगे तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, ताकि वो जो भी उसके लिए नेसेसरी क्रीम्स हैं या दवाइयाँ हैं वो आपको नेसेसरी बताएं। 1 से 6 महीने तक के बच्चों को जब कॉम करते हैं तब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितना सॉफ्टली आपको कॉम करना चाहिए, क्योंकि नीचे तो सॉफ्ट सी स्किन है और बाल भी बहुत कम होते हैं। तो ये भी एक अच्छा सवाल है, क्योंकि कोम्ब का इस्तेमाल कई बार डायरेक्टली आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो कोम्ब है उसके ब्रिसल्स बहुत हार्ड होते हैं या शार्प होते हैं। तो अडल्ट वाली कोम्ब्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना है। जो बच्चों के लिए कोम्ब्स आती हैं, मेक श्योर कि उसके जो ब्रिसल्स हैं वो ब्लंट हो, सॉफ्ट हो, हार्ड ना हो। दूसरा, प्रेफरेबली हेयर ब्रश का इस्तेमाल कीजिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोम्ब। बेबी हेयर बिल्कुल। सो जो हेयर ब्रशेज होते हैं, बेबी हेयर ब्रशेज होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसके ब्रिसल्स भी बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। द पर्पस ऑफ कोम्बिंग इज कि जस्ट आपको हेयर को अरेंज करना है, दैट्स इट। और जैसे मैंने बताया, अगर किसी को क्रैडल कैप है या कहीं किसी को सिर के ऊपर जो कहते हैं मैल जमी हुई है, तो फ्रंट में कोम मत कीजिए, प्रेफरेबली साइड वेज कोम कीजिए। वंस इट इज क्लियर देन यू कैन कोम इन एनी वे, बट अदरवाइज प्रेफरेबली साइड कोम कीजिए। सॉफ्ट हेयर ब्रश, बेबी ब्रश का इस्तेमाल कीजिए। अडल्ट कोम्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जिस भी कोम के ब्रिसल्स शार्प हों वो बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए।